जय हिंद बच्चों। क्लास 10th का ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर डी शर्मा का लेक्चर 3। तो जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं ये लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने आइडेंटिटीज को कंटिन्यू करा था और ऑलरेडी दो उसके लेक्चर हम पढ़ चुके थे। 25 क्वेश्चंस तक हमने उसमें पूरा करा था उन दो लेक्चरों में। तो आज ही उसके आगे का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे। आज हमें कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो ये उसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके 25 क्वेश्चंस कर चुके थे। 26 क्वेश्चन जो आज का है ये इस तरह से है। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और इसे हमें प्रूव करना है 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। देखिए, एक मेथड तो ये है tan को sin cos में चेंज करें, sec को 1/cos में चेंज करके उसके बाद हमें यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इसका प्रूफ आ जाएगा। तो जो ये तरीका मैंने आपको बताया चेंज करने वाला, इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा हैं। एक इसका अल्टरनेट मेथड और है बेटा, और ये काफी आसान सा मेथड है। बस में एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है वो पॉइंट और कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर जो न्यूमरेटर में 1 है, इस 1 को हमें इस 1 को हमें sec और tan में चेंज कर लेना होगा। तो एक आइडेंटिटी हुआ करती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करा, यहां पर जो न्यूमरेटर में 1 है केवल इस 1 को चेंज करना है, डिनोमिनेटर वाले 1 को बिल्कुल भी आप चेंज ना करें, यानी पूरा डिनोमिनेटर आप ऐसे ही रहने दें। tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस 1। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। 1 को हमने चेंज कर लिया sec और tan में। अब इसके हम दो फैक्टर बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हमें इसके दो फैक्टर बना लेने हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर होंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसका जो दूसरा फैक्टर होगा ये होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके बेटा, तो फिर से बता दें एक बार स्टेप को। देखिए, 1 को चेंज कर लिया है और हमने इस 1 को sec और tan में चेंज करा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की यहां पर आइडेंटिटी को लगाया गया और इसके कर लिए गए दो फैक्टर्स। नाउ अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए, tan प्लस sec 1 मिनट, ये 10 प्लस sec और ये 10 प्लस sec
न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर में कॉमन निकाला टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, यहां से अगर ये कॉमन निकला तो इसकी जगह रह जाएगा 1। इस ब्रैकेट से बेटा ये कॉमन निकला, माइनस साइन बाहर था, दोनों के साइन चेंज होंगे, तो माइनस जब यहां पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर जो सेक थीटा होगा ये नेगेटिव हो जाएगा और जो टेन थीटा होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो इतना करने के बाद हम यहां पर देख पा रहे हैं 10 माइनस सेक प्लस 1, 10 माइनस सेक प्लस 1, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा और हमारे पास क्या बचा 10 प्लस सेक। लेकिन आंसर लाना है साइन कॉस में, क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर लेंगे। तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको मिलेगा आंसर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मानी जाती है। ओके अच्छी तरह समझ के करना है बेटा क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ऑलरेडी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है, भी आगे और भी क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारे पास है वो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब उसके सिमिलर है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। और इसका जो प्रूफ लाना है ये हमें लाना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो देखिए बेटा ऐसे दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ कराए हैं, जिससे अगर हम दोनों क्वेश्चन करें तो हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि क्या स्टेप परफॉर्म किया गया था। सो 10 नहीं, कॉट और कोसेक यहां पर बन रहा है और ये 1 बन रहा है। एक मेथड तो वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, साइन कॉस में चेंज करें, लेकिन उसके बाद हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, काफी ज्यादा स्टेप होंगे। आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर 1 दिख रहा है न्यूमरेटर में, केवल न्यूमरेटर में, इस 1 को हम चेंज कर लेंगे कॉट और कोसेक में। तो 1 को कोसेक और कॉट में कैसे चेंज करा जाता है, इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी को पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने 1 को चेंज कर लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे केवल न्यूमरेटर में जो 1 है उसी 1 को चेंज करना होगा, डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी कुछ चेंज आपको नहीं करना है। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगाएं।
कॉट प्लस कोसेक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे लगाने के बाद हमें मिलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसी तरह से आप डिनोमिनेटर को लिखें। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉट प्लस कोसेक, कॉट प्लस कोसेक पूरे न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, तो हमें यहां पर न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल देना है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो हमने यहां पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन निकाला। इसे अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो यहां पर रह जाएगा 1। इसमें हमने बेटा ये कॉमन निकाला, माइनस साइन बाहर था, साइन चेंज करना ना भूलें, तो ये माइनस बाहर है, ये कॉमन निकला, क्या बनेगा माइनस ऑफ दिस, यानी माइनस कोसेक प्लस कॉट। तो कॉमन निकालने के बाद ये रह जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को अब हम लिख दे रहे हैं, तो क्या था हमारा डिनोमिनेटर, कोसेक कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसके बाद 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, कॉट प्लस कोसेक रह गया, और इसे हम चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। और जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे आपको मिलता है आंसर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हमने एक जैसे दो क्वेश्चनों को कवर करा, और दोनों में आपको केवल एक ही स्टेप को याद रखना है, जो न्यूमरेटर में 1 है उसे हमें चेंज करना है। अगर 10 सेक था तो हमने सेक और 10 में चेंज करा, कॉट और कोसेक था तो उसे हमने कोसेक और कॉट में चेंज करा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आज हमें करना है, वन प्लस टेन ए प्लस 10b का होल स्क्वायर टेन ए माइनस 10b का होल स्क्वायर, और ये प्रूफ करना होगा सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर बी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें हमने स्क्वायर को, दोनों स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेना है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। नाउ a माइनस बी का स्क्वायर, इसे भी हमें एक्सपेंड करना होगा।
So we get here tan square A, tan square B minus 2 tan A multiplied by tan B, एंड ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम यहां पर ये वाले 1 को और इसे अरेंज कर लें, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ करता है? sec स्क्वायर ए के इक्वल हुआ करता है। नाउ इन दो टर्म को देखें आप, ये वाली टर्म जिसे मैंने क्रॉस मार्क किया है और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में हम कॉमन निकाल सकते हैं, और यहां पर कॉमन कितना निकलेगा? tan स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर बी हमने कॉमन निकाला, क्या रह जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए हो जाता है। सो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। अब इन दोनों टर्म में कॉमन निकालना है, सो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? sec स्क्वायर ए, और कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर बी, और बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर बी कितना होता है? ये sec स्क्वायर बी, यही है राइट हैंड साइड। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल ब्रैकेट को एक्सपेंड किया गया और एक्सपेंड करने के बाद अरेंज करके इसका आंसर लाया गया है। क्वेश्चन 29 जो आज का क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड राइट हैंड साइड है 1 अपॉन टेन प्लस कॉट। याद अगर आपको है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जहां तक पॉसिबल होगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, और मैक्सिमम केस में ऐसा हम करते हैं। तो मैं यहां पर भी यही करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड में जो कोसेक है ये मैंने 1 अपॉन साइन में चेंज कर लिया। अब साइन तो चेंज होगा नहीं, ऐसे ही यहां पर जो सेक थीटा है इसे मैंने 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लिया। एलसीएम लेंगे दोनों ब्रैकेट में, और यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ करता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो हुआ करता है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर हमें इस कॉस को और साइन को कैंसिल कर लेना है, और कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, लेकिन आरएचएस नहीं आई। अब इसके बाद आरएचएस को लाने के दो तरीके हैं।
या तो हम इसे ही आगे कंटिन्यू कर लें और इतना लेकर के आए, या हम इसे यहीं पे स्किप करें और अब हम राइट हैंड साइड को लिखें, tan और cot दोनों को sin cos में चेंज करके सॉल्व करें, हमें बिल्कुल यही मिलेगा। तो दोनों तरीके सही हैं, जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड को हम लें, sin cos में चेंज करें, सिंपली सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका अगर इसी के आगे हमें लाना तो कैसे लाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। देखो इसके नीचे क्या है, ये 1, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा जो है इसके डिनोमिनेटर में हो गया 1, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो हम यहां पर जो ये 1 आया, इस 1 को चेंज करेंगे और 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक स्टेप सुनिए, ये जो न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो न्यूमरेटर में है ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में भी तो आ सकता है। कहने का मतलब हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब इतना करने के बाद देखिए क्या होगा, स्प्लिट कर लेना है डिनोमिनेटर को। स्प्लिट का क्या मतलब हुआ, साइन स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में ये दोनों आएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या रहा, tan। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों आएंगे, कॉस यहां पर कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या रह जाएगा, कॉट रह जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर में स्प्लिट कर लेना है, और जब हम स्प्लिट करेंगे तो हम देखेंगे यही राइट हैंड साइड हमारे सामने होगी, 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। और ये क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें पावर 6 थी और पावर 4 थी, तो हमें यहां पर क्या कर लेना है, इन्हीं पावर को हमें स्प्लिट कर लेना है। और पावर 6 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, स्क्वायर का क्यूब। साइन की पावर 6 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखेंगे, और इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। पावर 4 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी इस तरह से क्यूब बनेगा तो हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाकर ये जल्दी सॉल्व होता है। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया। ए क्यूब बी क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अब मैं यहां पर इसे एक्सपेंड कर रहा हूं और यहां पर इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाएं और वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालें तो ये वैल्यू किस तरह से आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यहां पे लिखते हैं माइनस का 2ab और ये प्लस का 1। सो हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। सो इसे हम 1 से रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है। नाउ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी हो गया है 1 माइनस 3, ये बेटा 1 हो गया तो यहां पर क्या रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को क्लोज करें, इसके बाद है 1। अब सिंपली यहां पर इस ब्रैकेट को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो हम यहां पर ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 is 3 and minus 3 becomes 0 which is the right hand side। ओके बेटा, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड है 1। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने पावर 6 को एक्सपेंड करा तो यहां पर भी हमें क्यूब, इसे हमने स्क्वायर के क्यूब में लिखा। अगेन अप्लाइंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये कितना होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा
मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली टर्म ऐसी रहने वाली है प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्या रह गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का तो ये दोनों को कैंसिल आउट हमने करा है और मिला है हमें राइट हैंड साइड 1। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 32, वो है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। तो पावर 6 के बाद अब ये देखते हैं 8 वाला कैसे होगा। इसे प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहां पर पावर 8 को एक्सपेंड करना होगा, और पावर 8 कैसे एक्सपेंड होती है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर और माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर देना है। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब बेटा ये जो टर्म आपको दिख रही है, स्क्वायर के स्क्वायर में इन दोनों को चेंज कर लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है ये। अब इसका समाधान सुनिएगा, अभी हमने कुछ देर पहले करा है इसे सॉल्व। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर मैं इसे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो दो फैक्टर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। एक फैक्टर मिलेगा ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर मिलेगा ए माइनस बी। तो यहां पर जो ये वाला फैक्टर हमें मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। अब रही बात इसकी, तो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, जिस तरह से भी याद रहे बस याद रखना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर
थीटा, और ये तो हो चुका है 1, यहां पर ये रह गया, ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ये पूरी टर्म अलग थी और ये वाली टर्म अलग है, मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये 1 हो जाएगा और जो रह जाएगा यह आप देख सकते हैं पूरा प्रूफ है, तो इसकी जगह आप 1 लिखें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, और ये क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका जो प्रूफ है वो है 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ट्वाइस टेन स्क्वायर थीटा। सो इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड क्या है? डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, वो 1 होता है, और इस तरह से इसका पूरा डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। हम देख सकते हैं यहां पे पूरा डिनोमिनेटर भी 1 है। तो क्या करना है बच्चों? सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा न्यूमरेटर में, जिसे हमने कर लिया है एक्सपेंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा एंड डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज 1। अब देखिए बेटा, इसके बाद ये देखना है प्रूफ लाना क्या है, क्योंकि इसके बाद डिपेंड करेगा प्रूफ दिया क्या है। हम प्रूफ में देख रहे हैं ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा लाना ही है। इसका क्या मतलब है? टेन स्क्वायर थीटा कब आएगा? जब यहां से सेक हटेगा। अगर यहां पर सेक स्क्वायर लाना होता तो हम टेन को चेंज करते, अब यहां पे टेन स्क्वायर लाना है तो हम किसे चेंज करेंगे? सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ करता है, तो हमने यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, और बाकी का बिल्कुल ऐसी रहेगा। लास्ट स्टेप, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ये ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यही प्रूफ आपको लाना था जो थी राइट हैंड साइड। तो आज हमने कवर कर लिया है टोटल आइडेंटिटीज। इस लेक्चर तक हमारी 33 हो चुकी हैं, और इसके बाद अभी आगे भी और लेक्चर इसके कंटिन्यू रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।